किसान भाइयों, गेहूँ में पैदावार बढ़ाना है तो गेहूँ में ये 5 बातें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये 5 बातें ध्यान में रखते हैं तो आपकी भी गेहूँ की फसल में ज़्यादा पैदावार ले पाएँगे। किसान भाइयों, आपकी गेहूँ में ग्रोथ भी तेज़ी से होगा, कल्लों का विकास सही तरीके से होगा और आपकी ग्रोथ है वो भी तेज़ी से होगी और टलरिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें ताकि हर रोज़ हमारी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। किसान भाइयों, नंबर 1 पर हम बात करेंगे, हमेशा हमें किस्में ज़्यादा पैदावार देने वाली का चयन करना चाहिए। जो किस्में किसान भाइयों हमारे क्षेत्र में अधिक पैदावार दे रही हैं उनका ही हमें अपने खेती में जो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों हम जान नहीं पाते हैं किसी और राज्य में अगर ज़्यादा पैदावार हमारी गेहूं की फसल वहां दे रही, हम उसको लाकर अपने यहाँ क्षेत्र में लगा लेंगे तो हमें ज़्यादा पैदावार नहीं देंगी। या हमारी गेहूं की फसल जो नई किस्म निकली है वो आपके क्षेत्र में आई है अगर, तो उसको आप लोग जान पाएंगे तो आप लोग लेकर आएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा ही उत्पादन देने वाली वो किस्म मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको जानना है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी किस्म जो है ज़्यादा पैदावार दे रही, उसी किस्म का चयन करना चाहिए। नंबर 2 पर किसान भाइयों हमें समय पर बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमने अगेती बुआई की है तो वहाँ पे हमें अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। जो मैंने किस्में अगर हम दिसंबर जनवरी में बुआई करेंगे तो हमें कहाँ जैसे जैसे हमारे गेहूं की फसल लेट बुआई करेंगे वैसे ही वैसे आपका उत्पादन घटता चला जाएगा। तो आपको गेहूं की बुआई करना है, उस अगर अगेती कर रहे हैं तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं तो उतना ही आपका गेहूं का फसल उत्पादन कम पड़ता जाएगा। तो इसीलिए आप लोग अगर लेट बुआई कर रहे हैं तो लेट ही किस्मों का चयन भी करना चाहिए। तीसरी बात किसान भाइयों, आपको बुआई के साथ साथ सिंचाई की भी ज़्यादा ज़रूरत है समय पर। अगर हमने पहली सिंचाई समय पर नहीं की, दूसरी सिंचाई समय पर नहीं की तो भी हमारे गेहूं का उत्पादन घट जाता है। तो आप लोग पहली सिंचाई करते हैं 20 से 25 दिन में, तो दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में तो करनी ही करनी है। कि हमारी जो ये सिंचाई होती है हमारी मिट्टी पर डिपेंड करती है। अगर हमारी मिट्टी हल्की है तो हमको जल्दी ही सिंचाई करना पड़ेगा, लगभग 20 से 25 दिन में नहीं बल्कि हमारा 18 से 20 ही दिन में सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो हमारी नमी बनाए रखने की क्षमता कम होती है। तो हमें जल्दी ही सिंचाई करना चाहिए। जो दूसरी सिंचाई हम करते हैं 40 से 45 दिन में, तो वहाँ पे आपको पहले ही कर देना चाहिए 38 से 40 ही दिन में, को अच्छा उत्पादन देगी। चौथी बात किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में अगर पीलापन है तो उसको कैसे दूर करेंगे। हम यूरिया का दानेदार का इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन हमारी जो है पीलापन गेहूं से नहीं जा पाता है। तो हमें एक स्प्रे करना है जिससे कि हमारी गेहूं की फसल से पीलापन बिल्कुल चला जाएगा। तो आप लोगों को गेहूं की फसल को जल्दी अगर पीलापन हटाना है तो आप लोगों को एक स्प्रे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लेना होगा यूरिया 2 किलोग्राम और आपको दानेदार और आपको जिंक सल्फेट जो आता है 21% वाली, इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम ले लेना है। 1 एकड़ खेत में आप लोग 100 से 120 लीटर घोल बनाकर स्प्रे कर दोगे तो किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और टलरिंग करेगी। चौथी बात किसान भाइयों, अगर हमारी गेहूं की फसल में सही तरीके से कल्लों का विकास नहीं हो रहा, हमारी फसल कमज़ोर है और हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोगों को वहाँ पर जब हमारी गेहूं की फसल 50 दिन के लगभग हो जाती है, 35 से 50 दिन के अंदर ये स्प्रे आपको करना है। आप 2 बार करना चाहते हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं, अगर 1 बार करना चाहते हैं तो 1 बार करना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप NPK 18-18-18 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 NPK हैं, इनमें से आपको एक लेना है। इनकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। अगर आप लोग स्प्रे कर दोगे तो आप लोगों को फिर से हमारे पौधे को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी पौधा है जो सही तरीके से मजबूत और सही तरीके से ग्रोथ और सही तरीके से कल्लों का निर्माण शुरू हो जाएगा। फिर किसान भाइयों, हमारी गेहूं की फसल में गुबोड़ अवस्था आ जाती है तो आप लोगों को गुबोड़ अवस्था में आप लोगों को डालना है NPK 05234। इसमें किसान भाइयों 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% जो हमारा पोटेशियम पाया जाता है। ये किसान भाइयों हमारे जड़ों से पत्तियों तक जो पर्याप्त मात्रा में खाना बनता है तो हमारे पूरे पौधे में पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने में काम करता है। साथ में आपको बोरोन भी डालना है। बोरोन की मात्रा आपको 100 ग्राम लेना है 1 एकड़ खेत में। इसका भी काम यही होता है किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में फ्लोरिंग के समय में बहुत अच्छी तरीके से पोलिनेशन कर देता है, पराग में सही तरीके से निर्माण कर देता है, जिससे कि हमारे गेहूं में बालियां जो आएंगी लंबी आएंगी, आपकी बालियां जो मोटी होंगी, दानों का भराव सही तरीके से होगा। कभी कभी देखा होगा आपकी गेहूं की फसल में बिना बोरोन के किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल
सही तरीके से उत्पादन नहीं देने वाली है। तो आप लोगों को ये सावधानियाँ जो मैं बताई हैं, इनको सही समय पर आप लोग अगर इस्तेमाल करोगे तो किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा आपकी गेहूँ से पैदावार मिलेगा। किसान भाइयों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।